अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। सुप्रीम कोर्ट के मुबारक सानी केस के मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ जहां मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में कंसर्न्स पाए जा रहे हैं, वहां पर वकला बरादरी भी इस केस को लेकर, मुतनाज़ा फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो मेरे साथ एडवोकेट अब्दुल रज़ाक चदर मौजूद हैं, जो इस हवाले से अदालत का दोबारा दरवाज़ा भी खटखटाने जा रहे हैं और ये कहने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये मुतनाज़ा फैसला वापस लेना चाहिए। इन्होंने कुछ हक़ाइक़ भी हमारे साथ शेयर किए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो क्या मामला है जो इस फैसले को मुतनाज़ा बनाता है। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या है इस फैसले में जो उन्होंने 26 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसका जो उर्दू तर्जुमा सुप्रीम कोर्ट ने शाया किया है, इसका पैरा नंबर 35 जो उसमें देखें, उसके हवाला दिया है 298C का। तो 298C जो उसका तर्जुमा में दिया, वो ये कहता है कि कादियानी ग्रुप या वगैरह का शख्स जो खुद को मुसलमान कहे या अपने मजहब की तबलीग या प्रचार करे, तो ऐसे शख्स को अहमदी या जो भी इस नाम से मासूम करते हैं, वो बिला वास्ता या बिल वास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करे या अपने मजहब को इस्लाम के जरिए अपने मजहब की तबलीग या प्रचार करे और दूसरों को अपना मजहब कबूल करने की दावत दे या किसी भी दूसरे तरीके से मुसलमान के मजहबी जज्बात को मजरू करे, इसे एक किस्म की सजाए कैद दी जाएगी जो 3 साल हो सकती है। तो जो PPC है, पाकिस्तान पिनल कोड है, उसमें सेक्शन 298 में जो कादियानी हैं, लाहौरी हैं, मरज़ई हैं, उन्हें तबलीग करने की इजाज़त नहीं दी जाती। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उनका कोई अलग से मज़हब नहीं है। वो इस्लाम की तालीमात को तोड़ मरोड़ कर गलत पेश करके सादा लोग मुसलमानों को चीट करते हैं और उनको असल तालीमात से वो दूर करते हैं। इस वजह से जो लॉ मेकर हैं, उन्होंने अपनी विज़डम में ये इनेक्टमेंट की है कि उनको किसी तौर पर भी तबलीग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाँ, वो अपने मखसूस अंदाज में विद इन द बाउंड्री अपनी इबादत कर सकते हैं, अपनी तबलीग जो उसका फ़राइज़ सर इंतजाम दे सकते हैं, लेकिन तबलीग का उन्हें किसी तौर पर भी इजाज़त नहीं है। या तो वो अपने आप को सर्टिफाई करके डिक्लेयर करें कि हम अहमदी हैं और हम इस्लाम की या कुरान मजीद की या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और फुक़हा इस्लाम की किसी भी टर्म को या किसी भी प्रिंसिपल या असूल को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे और उसको मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे, जिससे सादा लोग। तो आपको ये लगता है कि मिस इंटरप्रेट किया गया कुछ शिकों को, या जो कहा जा रहा है कि आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसकी मंशा खुद कह रही है कि उन्हें इन 3 ग्रुपों को, लाहौरी, अहमदी और मरज़ई, इनको तबलीग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो जो मौजूदा ये मुतनाज़ा फैसला है, इसमें ये होल्ड किया गया है कि उनको 4 दीवारी के अंदर उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, चादर और 4 दीवारी का, वहाँ वो तबलीग कर सकते हैं। तो ये बुनियादी कानून के खिलाफ है। और जो ऑलरेडी जितने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जितने भी फैसला जात आ गए, जितने नज़ायर मौजूद हैं, ये उनकी स्पिरिट के अगेंस्ट है। अच्छा चदर साहब, इसमें पैरा नंबर 42 को भी बड़ा बनाया जा रहा है। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तो जो 42 पैरा है, ये देखिए आपने भी निशान लगाया हुआ है, ये क्या है और इसमें क्या मुतनाज़ा बात है? इसमें वही अर्ज किया ना, मैं तर्जमा थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। इसमें उन्होंने कहा जी, आईनी व कानूनी दफात और अदालती नज़ायर की इस तफसील से साबित हुआ कि अहमदियों के दोनों ग्रुपों को गैर मुसलमान करार देने के बाद उन्हें आइन और कानून के मुताबिक मजहब पर अमर पैरा होने और इसके ज़हार, इसकी तबलीग का हक इस शर्त के साथ हासिल है। ये गलत है, तबलीग का हक नहीं हासिल है। इन्होंने जो पैरा में लिखा तबलीग का हक हासिल है, वो गलत है, वो मिस इंटरप्रेट हुआ है। हाँ, वो अपनी कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, फ़राइज़ इंजाम दे सकते हैं, तबलीग का उन्हें हक नहीं है। यानी जिस तरह हमारे यहाँ पर तबलीगी जमात वगैरह या दीगर हैं, मसाजिद में जाते हैं या आम पब्लिक में मार्केट्स में जाते हैं, तो वो तबलीग कर सकते हैं। जी जी। आप ये कह रहे हैं कि चोर दरवाजे से उन्हें ये बरीक वारदात डालते हुए इजाज़त दी गई है तबलीग की? देखें मेरे भाई, मैंने पहले अर्ज किया, जो
कानून साज अदारे हैं ना, उन्होंने अपने विजडम में ये पाबंदी इन पर क्यों लाई है? ये लगाई है कि ये आज तक ना तो अपनी कोई इंडिपेंडेंट किताब ला सके कि भी हमारा ये नबी था, व्हाट्सएवर जो उनका अकीदा है, ये वो हमारा नबी, ये उसकी तालीमात, ये उसका किताब है। उसकी पूरी की पूरी मिर्जा कादियानी की जितनी तालीमात हैं वो सारी दरअसल आप कह रहे हैं कि कुरान पाक की तालीमात को मिस इंटरप्रेट किया गया है। इस वजह से इनकी तबलीग कर पाबंदी है। ये अपनी नई किताब लाएं, जो भी लाते हैं, इस्लाम को यूज ना करें, इस्लाम की तालीमात को मसख ना करें, तो जो कर वो फिर तबलीग भी तो करें। ये जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है चीफ जस्टिस की सरबराही में, अब इसका अंजाम क्या देख रहे हैं? अंजाम हम कहेंगे कि अंजाम क्या देख रहे हैं, या नजरसानी अपील होगी और कुछ? ये बिल्कुल नजरसानी अपील होगी। बहुत सारे वकला इसकी तरफ सोच रहे हैं, जा रहे हैं, और ये इससे देखें जी अंजाम इसका अफरा तफरी पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा। मजहब एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई जो गैरतमंद मुसलमान है उसका को कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो ये हमारे जो मजहब है ना, उसके अंदर पंजाबी में जिसको कहते हैं नहीं, सन लगाने की कोशिश की गई, चोर दरवाजा इख्तियार करने की कोशिश की गई है। इसकी किसी तौर पर इजाजत तो वो जो था कादियानी या मुबारक सानी, कहा गया जी कि कानून 2019 में नहीं बना था, उसे सजा दे दी गई। अब कानून 2021 में चूंकि बना है, जो इस फैसले की रोशनी में भी है, तो वो अपनी ऑलरेडी सजा पूरी कर चुका है। देखिए जी, ये वो जिसका हवाला दे रहे हैं वो इत्बात कुरान एक्ट की बात कर रहे हैं कि वो बाद में बना, उस वक्त नहीं था। लेकिन बाकी सारे जितने जो है ये 298 सारे कवानीन जो है, इसमें क्या है, इसमें यही है कि वो तबलीग नहीं कर सकते और वो प्रिंट करके वही चीजें जो उसको प्रमोट नहीं करते, प्रिंट नहीं कर सकते, उसकी अशायत नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे कवानीन तो मौजूद है, वो तो एक लूपहोल टेक्निकलिटी का गलत फायदा उठा के इस तरह की इंटरप्रिटेशन की जा रही है। तो एक दफा ये हुकूमत गई भी थी, यानी और उल्मा भी जागे थे, लेकिन फैसला आपको लगता है कि ये नजरसानी अपील में भी वही बरीक वारदात? बिल्कुल जी, बरीक वारदात की गई है नजरसानी अपील में। उसमें तो बहुत ज्यादा चीजें मुतनाज़ा थी, उनको हेर फेर के वही तकरीबन चीजें हैं, फिर वारदात की गई। तो अब इसका हाल क्या देखें? हल इसका देखें जी, कानूनी हल तो ये है, अब उसी फोरम पे दोबारा कि लार्जर बेंच, फुल बेंच बने, फुल कोर्ट बेंच बने, ताकि तमाम पिछले जितनी नॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, फेडरल सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट्स हैं, नज़ायर हैं, उनको देखते हुए, इस्लामी तालीमात को देखते हुए, जो बुनियादी कवानीन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 260 है, इस तरह जितने भी मतलब मुतलका कवानीन है, उनको देखते हुए एक नया फैसला है कि जिसमें ये तमाम जो किस्सा क्यों नहीं खत्म होता? मसलन हर जो आने वाला जज होता है, जाने वाला जज होता है, या आने जाने वाली हुकूमत होती है, कुछ ना कुछ ये हम ये पिछले कई सालों से देख रहे हैं, ये यूथ चैप्टर क्यों नहीं क्लोज होता जब आइन में चीजें मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। मेरे भाई, आइन उन लोगों के लिए, कानून उन लोगों के लिए जो नेक नीति से उसको समझते अमल करते हैं। जिनके अंदर बदनीयती हो ना, जो या पेड़ कह लें या वो दूसरों के लिए सॉफ्ट करना रखते हैं, वो फिर आइन को डेफिनेटली तोड़ मरोड़ के उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो वो तो गलत लोग हर जमाने में पैदा होते रहेंगे। वो तो कानून कुदरत है कि क़यामत तक शैतानी दजाली कुव्वतें भी रहनी है और हक पर तो ये जजेस को क्या होता है, यानी इंसानी हुकूक के नाम पर या चीजें? पिछले दिनों कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के कादर पटेल ने भी तकरीर की, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि असल में फितना कहाँ पर पाया जाता है? फितना पाया जाता है इंसानी हुकूक के नाम पर। ये जो फिर मगरिब में जाते हैं और कहते हैं कि हम पर पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। देखिए जी, जो आप कहते हैं ना, इंसानी हकूक की एक लिमिट होती है। मसलन आपको आज़ादी, आप जो मर्जी करें, लेकिन यहाँ पे मेरी लिमिटेशन शुरू होगी, वहाँ नहीं आप कर सकते। आप ऐसे बाजू हिलाएंगे, मेरे लगेगा, वहाँ मेरा राइट जो होता है ना वो एग्जिस्ट कर जाता है। तो बेसिकली ये जो आपने फरमाया कि जजेस या मुख्तलिफ लोग इस तरह की जो मुतनाज़ा ओपिनियन क्यों देते हैं, उसकी बेसिकली वजह ये 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो प्रॉपर तौर पे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इंसानी बुनियादी हकूक से क्या मुराद है। इसकी लिमिटेशंस भी हैं, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। तो डेफिनेटली जब किसी दूसरे का हक शुरू हो जाता है, उसका जो बुनियादी हक शख्स का ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ वैसे भी अंदरूने खाना उनके रिलेशंस या उनके लिए सॉफ्ट करना होता है, बदनीति भी होती है।
इसके अलावा इस्लामी आपको तालीमात से बदनीयत नीति नजर आ रही है इस जी फैसले देखो जी, ये पैरा नंबर जो 42 इसमें लिखा हुआ है कि उनको तबलीग का हक मशरूत किया गया, जबकि 298C में उसमें कहीं नहीं ऐसा लिखा गया कि तबलीग की इजाजत है। उसमें लिखा गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह भी तबलीग की इजाजत है। इजाजत है। ये है जी, बेसिक नुक्ता, बेसिक। और जिस पर आप अब ये और रियासत की जिम्मेदारी किस तनाजुर में लास्ट में बता दें, आप देख रहे हैं। देखिए जी, रियासत तो पाबंद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, ठीक है। अब उसके लिए रियासत को ये चाहिए कि वो खुद आगे बढ़ के एक स्टेप ले और फुल लार्जर बेंच तश्कील दे, जिसमें तमाम मज़ाहब जो हैं और तमाम जो मुकातबे फिक्र हैं उनकी नुमाइंदगी हो, ताकि ये जितने तो अब आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? अब हम इसमें गौर करें, इंशाल्लाह अनकरीब कोई ना कोई और स्टेप बुकला को लेंगे। एहतजाज भी करने जा जी रहे हैं? एहतजाज भी करने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक चद्दर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा तफसीलन कुछ हमारे जो व्यूअर्स थे वो ये चाहते थे कि फैसले की रोशनी में कुछ बात हो कि इसमें मुतनाज़ा चीज़ क्या है, तो उन्होंने बड़ा तफसीलन हमें बता दिया है कि सेक्शन क्या कहता है और जो फैसले का पैरा नंबर 42 है और कहाँ पर और कैसे ब्रीक वारदात डालने की कोशिश की गई है, इसको नज़रसानी में बिल्कुल उड़ाना चाहिए। और जबकि कुछ आवाज़ें ये भी हैं और हुकूमत और वफाकी वज़ीर कानून से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है मुबारक सानी वाला, इसके खिलाफ एक फौरी तौर पर तरमीम लाई जाए और इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज किया जाए। ये जो ब्रीक वारदातें डालने वाले किरदार हैं उनकी भी शिनाख्त हो और उनको भी कानून और इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ये नहीं हो सकता कि इंसानी हकूक़ के नाम पर ब्रीक वारदात डाली जाए, मुल्क का अमन व अमान ख़राब हो और बाद में ये कह दे ओहो हमारे ज़हन में इस तरह की कोई बात नहीं थी। जिस तरह अकीदा ख़त्म नबूवत के कानून पर ब्रीक वारदात डालते हुए 2017 में नकब लगाने की कोशिश की गई थी और फिर उसका जो अंजाम हुआ था वो सारी कौम ने देखा था। तो 7 साल पहले की कहानी जो है ना दोहराई जाए। हुकूमत वक्त को चाहिए कि बर वक्त इस पर कान धरें और इस कटा निकालें और जो ब्रीक वारदात डालने वाले हैं उनको भी कहें कि भाईजान बस कर दो, मुल्क च अमन व अमान रहन दो। इंसानी हकूक़ एक दूसरी गल आ जाती है, जब अमन अमान होगा तो फिर इंसानी हकूक़ की भी बात हो जाएगी और इस तरह की ब्रीक वारदातें डालने से आप अब चैप्टर को क्लोज कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।